मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है ताकि मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव की कैंपेन में ना जा पाए, उनको जेल में बंद कर दिया जाए। ये बात जानते हैं कि मनीष जी को करीब 1 साल से गिरफ्तार किया हुआ है। उनके खिलाफ कोई सबूत अदालत में पेश नहीं कर पाए हैं। आज नहीं तो कल मनीष जी निर्दोष साबित होंगे और रिहा होंगे। ये बात केंद्र सरकार भी जानती है। इसलिए सोचा जा रहा है कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को भी इस मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाए। जब 2 बार समन आया तो अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट तौर पर कई सवाल पूछते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को चिट्ठी लिखी, लेकिन तीनों बार चिट्ठी भेजने के बावजूद ईडी ने आज तक अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब नहीं दिया। ईडी के अफसरों को भी पता है कि यह समन इल्लीगल है, कि आज ईडी और सीबीआई मात्र एक राजनीतिक हथियार बन के रह गई है जिसको विपक्ष के नेताओं पर इस्तेमाल किया जाता है। आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है, जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है। अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। It would not be wrong to say that Mr. Arvind Kejriwal today is afraid because he knows that his arrest is imminent. He is aware that he is the kingpin, and having no answers, he is trying to evade the process of law. Mr. Arvind Kejriwal, you are not above the law of the country. When you order the investigating agency to withdraw the summon, it shows the lack of respect that you have for the rule of law of our country. देखिए, अरविंद केजरीवाल जी अपने आप को कानून से ऊपर मानते हैं, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा कि अपने आप को कानून से ऊपर मानना। उनके लिए विपासना ज़्यादा जरूरी है कानून का सामना करने से। उनके लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में कैंपेन करना जरूरी है बनिस्बत कानून का सामना करने के लिए। अब तीसरी बार फिर जिस प्रकार से उन्होंने ईडी के सम्मन को एवेड किया है, ये दिखाता है कि वो कानून का सम्मान नहीं करते। अब वो कह रहे हैं कि ये तो इल्लीगल है। देखिए, इल्लीगल है या नहीं है इसका फैसला आप नहीं करेंगे, इसका फैसला माननीय न्यायालय करेगा। अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी के तीसरे सम्मन पर भी पेश होने से इनकार किया। अब फिर वही घिसा पीटा बहाना। चुनाव आने वाला है जी, 7 महीनों बाद चुनाव आएगा जी, मेरे को उसमें जाने से ईडी रोक रही है जी। पहले जब गुजरात का पंजाब का चुनाव था तब भी यही बहाना था जी। अभी 5 राज्यों का चुनाव हुआ, ईडी ने बुलाया, बोले चुनाव के बाद आऊंगा जी, मुझे वोटों से मांगने से रोका जा रहा है, मेरी सरकार बनने जा रही है। जमानतें वोटें नोटा से भी कम आई। पर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, अरविंद केजरीवाल जी जानते हैं शराब घोटाले में उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, और स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल जी ने यह पॉलिसी अपने बड़े बड़े दोस्तों को काम देने के लिए बनाई थी और उनसे करोड़ों रुपया लिया है। Today, once again, Mr. Kejriwal has skipped the 3rd summons also. This shows that चोर की मूंछ में तिनका जरूर है, that there is something to hide, therefore he is acting like an absconder and like a criminal. Perhaps he knows that all of this victimhood card, this card that it is being done deliberately to target us, is not giving any results. Courts have not given bail to Manish Sisodia. Courts have not given bail to Sanjay Singh. Vijay Nair is in jail for 1 year. And the courts have established there's a money trail. And the courts have said that there is no political vendetta.
Despite that, they play the same stale victimhood card, the same stale political targeting card. This is a matter between the investigating agency, the gentleman they have summoned, and his lawyers. So therefore, there is nothing to be said in this particular matter. Let the law take its own course. Obviously, any person who receives a summon goes by the best legal advice which is given to him. And if this is the legal advice which has been given to the Chief Minister of Delhi, then it is between him, his lawyers, and the investigating agency.